गजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर के ये बोल आज भी हुमायूं के मकबरे में गूंजते हैं। हुमायूं का मकबरा हिंदुस्तान में मुगल वास्तुकला का पहला उदाहरण, जिसकी बेहतरीन कारीगरी और खूबसूरत बनावट ने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया। दोस्तों, इधर आप ऑनलाइन टिकट लेना चाहते हो तो इधर ले सकते हो, यदि स्कैन करना पड़ा भुगतान करने के लिए। भैया इसी पे स्कैन कर देंगे, हो जाएगा टिकट ना। जैसे कुरान में जन्नत के बागों का वर्णन है, इस विशिष्ट शैली का मकबरा भारत में इससे पहले कभी नहीं बना, और जब ये बना तो बाद के मकबरे इसी शैली पर बनने। देखो कुछ ज्यादा विदेशी लोग हैं ना इधर। दोस्तों देख सकते हैं इधर सब ज्यादा विदेशी लोग हैं। मकबरे की मुख्य इमारत लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुई और भारतीय उपमहाद्वीप में चारबाग शैली का पहला उदाहरण बनी। यहाँ सर्वप्रथम लाल बलुआ पत्थरों का इतने बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ था। 1993 में इस इमारत समूह को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। लेकिन जितनी खूबसूरत इस मकबरे की बनावट है, उससे कहीं ज्यादा बदकिस्मत इस मकबरे में लेटे बादशाह हुमायूं का जीवन था, जो आज भले ही चैन से सो रहा हो, लेकिन पूरे जीवन हुमायूं को दर दर की ठोकरें ही नसीब हुई। हुमायूं के नाम का मतलब होता है खुशकिस्मत यानी भाग्यशाली, लेकिन असल में हुमायूं का जीवन केवल उसकी बदकिस्मती से भरे पन्नों की किताब है। बाबर के बाद 1530 में हुमायूं 22 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा, पूरी तरह अनुभवहीन। महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ इतना पसंद आ गया कि उसे नया नाम दीन पनाह दिया और अपना ज्यादातर समय यहीं दीन पनाह में बिताने लगा। लेकिन ये बादशाहत ज्यादा समय नहीं चली। गद्दी पर बैठने के 10 सालों के बाद शेरशाह सूरी से सामना हुआ। गंगा नदी के किनारे हुमायूं के शिविर पर अफगानों ने अचानक रात में हमला कर दिया। हुमायूं के सैनिक या तो अफगानों के तीरों का शिकार हो गए, या के अफगान दरबारी ईसा खान का मकबरा भी दर्शनीय है। अठारह की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर अपने 2 बेटों के साथ हुमायूं के मकबरे में छिपे थे, जहां से गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने उन्हें रंगून भेज दिया। आपको जानना चाहिए कि बहादुर शाह जफर केवल मुगल बादशाह ही नहीं, बल्कि उर्दू के मशहूर कवि भी थे। जब मेजर हडसन मुगल सम्राट को गिरफ्तार करने के लिए हुमायूं के मकबरे में पहुंचा, तो मेजर हडसन, जो खुद भी उर्दू का थोड़ा ज्ञान रखता था, उसने कहा, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इस पर जफर ने उत्तर दिया, गजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं, ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें। और अगर आज का